कहना चाहेंगी आप फीमेल्स मैंने स्ट्रीम एडम में? भाई को स्ट्रीम में ज्वाइन किया था परसों। मैं सिर्फ धन्यवाद देना चाह रही हूँ आप सबका, क्योंकि मैं 1.5 ईयर्स से मैं 1.5 ईयर्स नहीं, 2 साल होने वाला है मैं आपको हम्म फॉलो कर रही हूँ। लेकिन तब हम्म से मैंने मेरा दोस्त को मैं आपका स्ट्रीम के बारे में, आपके बारे में बोलती थी मैं। तो अब तक लड़ाई चल रहा था। एक एक महीना या 20 डेज हुआ है उसने छोड़ के इस्लाम। लेकिन आज उन्होंने मुझे मैसेज किया था, उनका जो गर्लफ्रेंड थी उसने भी छोड़ दिया है। तो एक मिनट भाई, एक मिनट। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, ऑसम, दैट इज गुड न्यूज। दिल खुश कर दिया यार मिलन जी ने तो। हाँ जी, वो आज जी मिलन बोल जी। रहे थे, तो मैं यही बोलने की आज मुझे ऐसे भी आपका स्ट्रीम में ज्वाइन करने की मौका नहीं मिलता है, तो आज मुझे पहले मिला है, तो यही बोलना था। अब कुछ लोग बोलते हैं लव जिहाद ये वो, और कुछ मैंने भी कमेंट्स परसों देखा था, ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरा दोस्त है भाई, और मैं बहुत खुश हूँ। उसने आपका स्ट्रीम्स जो भी वीडियोस देख के आप, उसने बहुत गुस्सा करता था मेरे ऊपर, बात नहीं हम्म करता था वो वैसे। मैं मैसेज करूंगी करती थी तो वो रिप्लाई भी नहीं करता था मेरे को। हम्म तो मैं ये करती थी, मैं स्टेटस में लगाती थी, तो वो उसको है ना डर लगता था। वो बोलता था तू मत लगा वहां, तू मुझे भेज दे मैं देख लूंगा, तो ऐसा हम्म ऐसा टॉर्चर मत कर मुझे। तो हम्म क्योंकि वो डरता था, कुछ पागल लोग होते हैं ऐसा, बहुत लोग हैं राइट। ग्रुप में, तो बहुत अच्छा, डरता था। मैं थोड़ा सा बताता चलूँ आपको, साहिल भाई वगैरह। ये अभी हम्म पिछली दफा मेरी स्ट्रीम में आई थी, इन्होंने बताया था कि इनका उस तरह एक दोस्त ने छोड़ा, अब उसकी गर्लफ्रेंड ने भी छोड़ा। सो इट्स लाइक ये तो जबरदस्त गेम हो रही है सर, ये तो सोने पे सुहागे बनते जा रहे हैं। क्या जी, बात है, क्या उन इसी तो वजह से तो मुझे सर्कुलर निकला है ना एडम साहब। अभी हम्म। पता नहीं आप स्टार्टिंग से देख रहे या नहीं देख रहे। नहीं, मैं हमने पहले एक नहीं देखा था वीडियो अभी तक। चलाई थी जी, जरा मेरे को इसी भी वजह बताएं से सर्कुलर निकला है। जी तो कौन सा मैं सर्कुलर, जरा मेरे को भी बताएं साहिल साहब, कौन सा सर्कुलर निकला, सॉरी खुश करें जरा थोड़ा सा हमें भी। सर्कुलर जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से सर्कुलर निकला है कि अपनी बेटियों बहनों घर की औरतों को मोबाइल रिचार्ज के लिए कोई नॉन मोमिन की शॉप पे ना भेजे, मोबाइल से दूर रखे। अगर कॉलेज और पढ़ाई के लिए जाती है तो स्कूटी से दूर रखिए, स्कूटी ना दे, मोबाइल ना दे, ये जो है हैं? फितने का दरवाजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और गैर मोमिन औरतें, काफिरा औरतें से मोमिना का वैसे ही पर्दा जरूरी है जैसे कि एक नामहरम के साथ है। अबे ये कब और से हो गया? इसको ये मेरी लाइफ में भी फर्स्ट टाइम सुना भैया। ये ये कब से हो गया? और बोला कि ये इस्लाम में शिद्दत से बताया गया है, ये सख्ती से बताया गया है कि माशाल्लाह मोमिना का माशाल्लाह जो गैर मोमिना काफिरा है, मुशरिका है, वैसे ही पर्दा है जैसे नामहरम से है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे यार लिए भी ये नया था ये। ये नॉन मुस्लिमा काफिरा के पास कुछ और चीज है जो, मैं वही बोला कि इनको क्या लग रहा है जो काफिरा है ये सारी की सारी, इनको क्या लेस्बियन लग रही है कि इनकी औरतें जो है वो उनसे अट्रैक्ट हो जा रही है, क्या मामला है ये? उनके पास पूरा दिमाग है साहिल, दैट्स व्हाई। ओए होए होए होए, वच्छी जी ने एकदम परफेक्ट बात कर दी आज। भिगो के मारी है, भिगो के भिगो के। जी मिलन जी, आप अपनी बात कंप्लीट कर ले, फिर हम बाकियों को भी मौका देते हैं। और ये ना ग्रुप में लड़ाई चलता रहता है, उन्होंने देखा होगा। ओ वही आधा दिमाग में से ही उनको बुरा लगा था, क्योंकि उनका जो मेरा दोस्त का जो मम्मी है वो लेक्चर है, हम्म, और उनका क्या गर्लफ्रेंड है? जो है वो डेंटिस्ट है, लेक्चर, और स्कूल में काम लेक्चर क्या होता कॉलेज में है? पढ़ाते हैं। लेक्चरर अच्छा, लेक्चरर लेक्चर, लेक्चरर। लेक्चरर। हाँ जी। लेक्चरर, ओके ओके। हाँ। तो उनका जो गर्लफ्रेंड है वो डेंटिस्ट है, तो आधी अकल वाली तो इतनी बड़ी ये नहीं कर सकती ना साहिल भाई। ट्रू ट्रू, राइट। तो उनको वही बुरा लगा है। और मैं अब तो 2 निकले हैं इस जंजाल से,
अब बहुत लोग निकलेंगे इससे, क्योंकि ऐसा लग रहा है जो पहले नहीं देखते थे ना, और कुछ लोग स्टेटस भी नहीं देखते थे, कुछ बहुत लोग ब्लॉक कर दिया था मुझे तो, क्योंकि मैंने आपका जो फोटो था उसको मैंने डीपी में, मेरा व्हाट्सएप डीपी था आपका फोटो, क्योंकि वो जब भी पूछते तो मैं बोलती थी ये एक्स मुस्लिम साहिर है। भाई ये लड़की जो है मिलन ये बहुत बहुत ज्यादा भारी हिम्मत है जी, वाली है भारी यार। है, भारी है, भारी। क्योंकि एडम और मैं इस वजह से बोल रहा हूँ ना कि बहुत से बार क्या होता है तुमको मालूम है, कुछ लोग अपने रियल नाम के साथ सुपर चैट भेज देते हैं बेचारे, एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग देम, आई डोंट वांट टू मेक फन ऑफ देम बिकॉज दे फियर इज ट्रू, देयर फियर इज ट्रू। तो बहुत से लोग है ना वो सुपर चैट भेज देते हैं, अब उसमें फोटो होती है बहुत छोटी सी, ठीक है, अब उनको दूसरे या तीसरे दिन रियलाइज होता है कि भाई मैंने कर दिया, मतलब मैंने फालतूगिरी कर दी, then they start sending email and you know sending WhatsApp messages कि यार मैंने मेरे डीपी के साथ भेज दिया, प्लीज उसको आप एडिट कर दो। अब वो स्ट्रीम हो गई 6 घंटे के ऊपर, कैसे एडिट किया जाए? तो आप कंपेयर करो ये ब्रेव लेडी से, मिलन जी इन्होंने मेरा डीपी लगा दिया, वो भी सोचे रहेंगे ये क्या है, कौन है ये? बहुत लोग पूछ रहे थे नया बॉयफ्रेंड है क्या? सॉरी, मैंने बोला ऑलरेडी मेरा रिलेशन, मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, ऐसा बोल के तोड़ ये ब्रेकअप मत करा देना। बॉयफ्रेंड नहीं है, ये साइड बाय है, इनका चैनल है। तो मैं सब, बहुत लोग होते हैं ना भाई, वो देखते हैं जब ईपी होता है तो बहुत लोगों का इंटरेस्ट होता है कौन है कौन है, तो पूछते थे, तो मुझे बोलने के लिए इजी होता था वो, तो इसलिए लगाती थी। अब आप कैमरा बंद करके स्ट्रीम चलाते हैं, इसलिए मैंने निकाल दिया है, क्योंकि आपका सेफ्टी भी देखना चाहिए। और ये मैं वाला डीपी मुझे लगा दो, ये जो नया वाला डीपी है मेरा वो लगा दो। हाँ हम लगा देंगे, स्क्रीनशॉट लेके लगा देंगे। और मैं ये काम ज्यादा इसलिए करती थी, जब आप बोलते थे आपने जब घर से निकले थे, आप बहुत, आपने ये बात बोला था दिल पे पत्थर रख के मैंने घर से निकला था, जब आपके बारे में लोगों का, उस दिन मुझे ना ज्यादा जोश आ जाता था, उस दिन ना मैंने ज्यादा शेयर करती थी। जब एडम भाई ये बोलते थे हमने कफन बांध के निकले हैं, हमको पता है हमको ये लोग मार देंगे, तो उस बात सुन के ना ऐसा लगता है और ज्यादा शेयर करो। हाँ जज्बात जाग हाँ, मुझे ऐसा डर नहीं लगता था, वो ना पता नहीं ऐसा क्यों मेरे साथ होता था, मुझे ज्यादा शेयर करने की ये होता था, तो मैं ज्यादा शेयर करती थी। और मैं सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ, आपका, एडम भाई का तो नॉलेज का भंडार है वो। और लेकिन एक चीज में लेकिन मैं एक चीज में क्लियर करना चाहूंगा, देखिए मिलन जी वाकई में एक ब्रेव लेडी है और वी सैल्यूट हर फॉर दैट, बट बाकी लोग जितने भी है गाइस, प्लीज अपने सिचुएशन को, अपने माहौल को, एनवायरनमेंट को पहले अच्छे से खंगाले, उसके बाद ये काम करना। डोंट टेक अननेसेसरी रिस्क। जी जरूर भाई, क्योंकि जहां से मैं बिलोंग करती हूँ यहाँ इनका उतना नहीं चलता है, ये कुछ थोड़े भी हरकत करते हैं तो उनका क्या बोलते हैं, लाल करा देते हैं पीछे जो भी है। तो यहाँ इनका कुछ नहीं चलता है। ऐसे भी साहिल भाई और एक बात हुआ, जब एक में वही अप्रैल में हुआ था ये, एक मैं आपका एक स्ट्रीम चल रहा था, वो 12:30 का स्ट्रीम था, तो एक भाई है वो तबलीग की जमात में है, वो उन्होंने आपका स्ट्रीम का लिंक इस ग्रुप में शेयर करके तो बोल रहा है आपका हवेली खुल गया है जाओ। तो बहुत लोग गुस्से हो गए, ऐसे क्यों बोल रहे हो, उनका पसंद है, वो उनको जो पसंद आता है वो देखेंगे, आप कौन होते हो बोल। तो बोल रहे हैं जो कुछ वेबसाइट्स होते हैं उस पे आपका चैनल के बारे में किसी ने लिखा, कमेंट्स किया है, पता नहीं वो वेबसाइट मैं बोलना नहीं चाहती, हम अब
कोई इश्यू नहीं। आपको समझ में आया होगा। तो बोल रहा है हम वहां गए थे तो इस चैनल के बारे में उधर भी लिखते हैं, उतना गंदा चैनल है, ऐसा बोल रहा है। मैंने पूछा तुम कब गया था वहां? तो बोल रहा है मैं 15 या 16 पे गया, 16th। उस वो महीने में तो रोजा चल रहा था इनका। सोचिए इनका हालत क्या है, यहाँ रोजा रख रहे हैं, वहां जाके गंदे गंदे चैनल्स वेबसाइट्स में जाके एक ऐसी वीडियोस हैं। कौन याद कर रहे हैं? वही ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा था वो। अभी ये वो बोल रहा था, लेकिन खुद ही फंस गया, वो निकल गया, एग्जिट हो गया वो। वहां जाके लड़की भारी है एकदम। और मैं तो ऐसे शेयर करती हूँ भाई, मैं बोलती हूँ मैं जहाँ हूँ मैं सेफ हूँ, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैंने, क्योंकि यहाँ तो इनका कुछ नहीं चलता है। अभी तो 2 निकले हैं, अभी बहुत लोग निकलेंगे। तो ऐसा नहीं है, एक बंदे ने मुझे धमकी भी दिया है, लेकिन वो यहाँ का नहीं है, उसने वो मंगलूर वाला है। अच्छा। और जो हमारा नबी के बारे में बोलेंगे हम उनको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो उसने ये बोला था मेरे नबी के लिए मेरा जान भी कुर्बान है। तो मैंने बोला था तुम्हारी नहीं, दूसरों का जान लेते हो, नबी के लिए जान भी कुर्बानी है, मेरी नहीं तेरी, ये बोला था मैंने उसको। क्योंकि जी मिलन जी बहुत शुक्रिया, और वी सैल्यूट यू फॉर योर ब्रेवरी, और आपकी वजह से 2 मोमिन लोग, एक मोमिन और एक मोमिना बाहर निकली, एंड आई एम श्योर कि आप इसी तरीके से। हमारा कुछ भी नहीं है जो, क्योंकि देखिए साहिल भाई सिर्फ उनका जिंदगी नहीं चेंज होगा इसमें, उनका जो जनरेशन है वो जब भी शादी करेंगे, उनका बच्चे होंगे, वो तो ये जंजाल में नहीं पड़ेंगे ना। राइट। उनका सारा क्रेडिट आप लोगों को जाता है, और बहुत बहुत शुक्रिया साहिल भाई। आप लोग, पता है आपका जिंदगी बहुत रिस्क में है, हम जानते हैं, लेकिन हम कोई भगवान के ऊपर इसके ऊपर उसके भरोसा नहीं करते। मैं तो प्योर एथिस्ट हूँ, लेकिन हम एडम भाई से बहुत प्यार करते हैं, उनका जो नॉलेज है उससे हमें उनको पसंद करते हैं। बहुत शुक्रिया मिलन जी, बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा, और इसी तरीके से आप एंटी तबलीग करते रहिएगा। आई एम श्योर आपके जरिए से भी कई सारे लोग बाहर निकलेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया बात करने जी। बाय, इट्स अ प्लेजर फॉर अस टू हैव, थैंक यू सो मच। जी बहुत शुक्रिया। किंग विक्ट्री जी, किंग विक्ट्री कह रहे हैं फ्यूचर हिस्ट्री इक्वल टू वन स्प्रेड इस्लाम टू डिस्ट्रॉय इस्लाम कंप्लीटली, स्प्रेड इस्लाम एंड सेकंड डिस्ट्रॉय इस्लाम कंप्लीटली। थैंक यू सो मच किंग विक्ट्री भाई। फनिंदर रफरती भाई कह रहे हैं वेटिंग फॉर योर सैटरडे स्ट्रीम एडम भाई, कल और परसों 2 दिन का इंतजार करना है आपको। जुल्फिकार भट्ट भाई कह रहे हैं हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच जुल्फिकार भट्ट भाई एंड वेलकम। राहुल पांडे थैंक यू सो वेरी मच, 1800 का आपने कंट्रीब्यूशन किया है। जैकब जॉन भाई कह रहे हैं गुड वर्क साहिल एंड एडम, प्राउड ऑफ यू बोथ, थैंक यू सो वेरी मच। महाकाल द डिस्ट्रॉयर कह रहे हैं जैसे फूलों में खुशबू खुली हुई है, बादलों में पर्वत छिपे हुए हैं, बरसातों में बिजली जमी हुई है, वैसे ही मुस्लिम में एक्स मुस्लिम बसे हुए हैं। थैंक यू सो मच महाकाल भाई। क्या बात है यार इस भाई की, क्या शायरी लिखते हैं यार, ये बड़े शायराना किस्म के लोग हैं यार इधर हमारे पास। बहुत है शायरी लिखने वाले, हमारे जो मोस्टली जो सुपर चैट्स भेजने वाले हैं उसमें शायर लोग काफी मात्रा में है। मैं अक्सर सुनता हूँ, बेहतरीन किस्म की शायरी आ रही होती है, एक से एक शायरी, एक से एक, अभी और एक आने वाली है। स्पार्टन भगवा भाई कह रहे हैं शेर कुफ्फार एडम सीकर, क्या बात है, शेर कुफ्फार ये भी मस्त है एकदम, क्या बात है क्या बात है। साइलेंट Z23 भाई कह रहे हैं एक मुद्दत से मेरी माँ सोई नहीं, मैं बस एक दफा कहा था कि माँ रात के अंधेरे से डर लगता है, जय हो माँ जय हो नारी शक्ति। क्या बात है यार, बहुत गहरी बात कर दी आपने ये 2 लाइन में, दिल दिल यानी क्या बोलूं, एकदम दिल खुश हो गया। क्या कहते हैं, एक मुद्दत से मेरी माँ सोई नहीं,
क्यों नहीं सोई, उसकी वजह क्या है? मैं बस एक दफा कहा था, या ऐसा आएगा, मैंने बस एक दफा कहा था कि माँ रात के अंधेरे से डर लगता है। वाह रे वाह। हा। सलूट है भाई, साइलेंट भाई, सलूट सलूट, मजा आ गया, दिल खुश कर दिया एकदम। हिंदू खतीक कसाई एडम भाभी को एडम भाभी को राम राम। अरे अभी कैरेक्टर चेंज हो गया भाई, अभी भाभी मत बोलो। हाँ मैं वापस आ गया, मैं वापस। मैंने थोड़ी देर के लिए अपने को आइडेंटिफाई किया था एज अ फीमेल, नाउ आई एम बैक टू मेल, क्योंकि वो साहिल ने एक्सेप्ट लगा दिया, इल्ला साहिल व आदम, तो लग गया ना। अल्लाह भी हमेशा कहता है सारी दुनिया के लिए नहीं करना एक्सेप्ट, हर काम ऐसे नहीं करना एक्सेप्ट, हर चीज में अल्लाह ने एक्सेप्ट डाला हुआ, तो साहिल ने भी डाल दिया, तो ठीक हो गया। डाल दिया। शुभम सिंगल भाई, एडम भाई लव यू टू। थैंक यू थैंक यू। एक्स मुस्लिम अब्दुल भाई कह रहे हैं टाइम विल कम व्हेन एक्स मुस्लिम मोमिनाज हैव मोर चैनल्स देन एक्स मुस्लिम मोमिनूज। जय हिंद, थैंक यू सो वेरी मच अब्दुल भाई। ब्लैक पिंक भाई कह रहे हैं एडम भाई तेरे साहिल भाई, क्या बात है, थैंक यू सो वेरी मच फॉर द लाल मिर्ची। शाइन भाई कह रहे हैं साहिल टू ऑल गर्ल्स आफ्टर यूजिंग बैड वर्ड्स, माफ करना थोड़ा इधर उधर हो जाता हूं। ये एकदम मुंबई वाला मुंबई वाला डायलॉग है, माफ करना थोड़ा इधर उधर हो जाता हूं। शेल्डन भाई कह रहे हैं आई सपोर्ट केरला स्टोरी, दे ऑलवेज टारगेट अस एंड इवन लंदन हैज बिकम XXX। थैंक यू सो वेरी मच शेल्डन भाई। श्री राम चरित्र मानस प्रेमी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर द कंट्रीब्यूशन। मूविंग टू द नेक्स्ट कॉलर, तारा जी हमारे साथ जुड़ी है, और तारा जी का मैंने जो पिछली बार जब वो आई थी उन्होंने इस्लाम छोड़ा था, और उन्होंने जो अपनी बातें कही थी वो तो हमारे एडिटर साहब ने क्रॉप करके अलग से डाला, और उसमें तकरीबन 1,10,000 कुछ व्यूज उस वीडियो के हो गए। तो एंड आई एम श्योर कि तारा जी ने जो बातें कही है इट विल बी एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी अदर मोमिनास। सो तारा जी वेलकम अगेन, क्या कहना चाहेंगी आज आप? जी भैया, वैसे जो डॉक्टर रिजवान जी ने बोला था ना, ये सारी चीजें एक्जैक्टली मेरे घर में 2 दिन पहले मेरे साथ हुआ, इसलिए मैं अच्छा। जुड़ी, पता है। बिल्कुल। एक्चुअली आई हैव नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स है ना, वो भी मेल में। तो उसका बर्थडे था, ठीक है, तो मैंने बस जस्ट स्टोरी लगा दी उसके साथ की, ठीक है। देन मेरा भाई जो कि मुझसे छोटा है, वो मेरे घर में लेकिन तारा शिकायत। जी मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जी ऐसा पर्सनल इंफॉर्मेशन ना दे कि कोई नहीं, आपको आई नो आइडेंटिफाई कर सके, जस्ट एग्जैक्टली, इंश्योर बट कोई दैट। बात नहीं। जी मैं बिल्कुल समझ रही हूँ, बट अभी मुझे कोई किसी चीज का डर ही नहीं लग रहा है, जो मैं पहले डरती अरे थी ना। क्या बात है, डरी सच काय में वो। भैया, सच्ची में। बताइए आप फिर हाँ क्या तो कह रही थी? अच्छा, इन शॉर्ट में बता देती मैं आपको। तो मेरे घर में बोला कि उस लड़के की प्रोफाइल पे गया, बोला कट्टर है, हाँ कट्टर हिंदू है, हाँ, और ये उससे बात करती है, और बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। देन मेरी 2 बड़ी बहनें हैं, तो मतलब और भी हैं बहुत सारे लोग, बट मैं वैसे, तो उन्होंने मुझसे बोला कि बात करना छोड़ दे ऐसे वैसे, उनको तेरे लिए पैसे मिले हैं। क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ। अच्छा उनको को तुम्हारे लिए पैसे मिले हैं, यानी वो तुम्हारे फ्रेंड को उनको, ये पैसे दिए गए ताकि तुमको हाँ फंसाए? बिल्कुल बिल्कुल, हम्म। कि हाँ, बट वो मेरे फ्रेंड ने, मैं अपने घर में बोल बोल के थक गई, दोस्त है मेरा, बट नहीं माने। तो वो ऐसा बोलने लगे कि अब हम तुझे बचाना चाह रहे हैं, तो गलत रास्ते पे जा रही है, ये तुझे पैसे दिए हैं, मतलब सॉरी, उनको पैसे दिए हैं तेरे लिए, ठीक है, हम्म। तू में जाएगी, तेरा यूज करेंगे, और तेरा तो यूज होगा, और जो उनको पैसे मिलेंगे उनसे वो लोग ऐश करेंगे। हाँ, इतनी इतनी घटिया बातें बोली उन लोगों ने। मैंने बोला कि चलो सपोज अगर ऐसे, क्योंकि न्यूज में मैं काफी बार पहले देखा हुआ है मैंने कि लोग ऐसे बोलते हैं कि मुसलमान की लड़कियों को लिखा, बट क्या मुस्लिम्स में ऐसा नहीं हुआ है कि बोलते हैं? इनफैक्ट आपकी ही किसी वीडियो में, स्ट्रीम में देखा था, छोटी क्लिप आपने लगाई थी, कोई मौलाना बोल रहे थे
कि उनके साथ सेक्स भी कर लो, उनको प्रेग्नेंट भी कर दो, है ना, नॉन मुस्लिम्स को। ऐसे ऐसे था, तो मैंने बात रखी तो वो कह रहे हैं, मेरी बहन है, कि अगर मुसलमान लड़का ये कर रहा है तो सही कर रहा है, क्योंकि वो इस्लाम में लोगों को ला रहा है। वही अभी मैंने मदिया जी को समझाया वो चीज, है ना। तो इतना वो लोग मतलब क्या बोलूं भैया, कुछ है ही नहीं, खाली दिमाग उन लोगों का मेरी नजर में अब। तो उन लोगों ने ऐसे बोला कि अगर मुस्लिम लड़के करते हैं तो ठीक है, तो बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट है, क्योंकि वो एक लड़की को सही रास्ते पे ला रहे हैं। इनफैक्ट मेरी बहन की वर्डिंग ये थी कि उसके अगर मुस्लिम लड़के किसी को अपने प्यारे में फंसा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं, क्योंकि एंड में वो इस्लाम की तरफ आ जाएगी, चाहे कैसे भी आए। तो ये सारी बातें बातें हुई। फिर उनको लग रहा है, क्योंकि मैंने ना एक अर्थ वाली बात पे, है ना, कि अर्थ फ्लैट है, कुरान में लिखा है, उस पे इन लोगों ने ऐसा ये करा कि अगर ये लिखा है ना तो हम यही मानेंगे, क्योंकि अल्लाह ने बोला है। इस तरह से मुझे जवाब मिला कि अगर अर्थ फ्लैट है तो मैं फ्लैट ही मानूंगी। अगर ये ऑरेंज कलर ग्रीन दिख रहा है, मतलब ऑरेंज कलर है और अल्लाह ने बोल दिया वो ग्रीन है, बट मुझे ऑरेंज दिख रहा है, तो मैं उसको ग्रीन ही बोलूंगी, क्योंकि अल्लाह ने बोल दिया। इतना ज्यादा मतलब बिल्कुल ही वैसे हो गए, अंधभक्त अंधभक्त बड़ी ये उसको बोलूंगी। एक्चुअली आपकी बात जो है बिल्कुल जी सही है। अंधविश्वासी हम उनको कहते हैं, और ये बात बिल्कुल सही है। ये कई मौलाना भी बोलते हैं कि भाई अगर कोई चीज साइंस से टकराए भी, स्टिल वी विल गो विद व्हाट आर प्रॉफिट और व्हाट आर अल्लाह हैज सेड, अल्लाह से। क्योंकि जी जी। आंखें धोखा खा सकती है। अल्लाह की बातें गलत नहीं हो सकती, रसूलुल्लाह की बात गलत नहीं हो सकती। मैंने ये सुना है कि हम्म। अगर इस तरीके का मामला आता है तो आप अल्लाह की बात को ही मानोगे, ना कि साइंस की, अगर वो प्रूवन फैक्ट है। जी मैंने बोला कि मुझे दिख रहा है कि वो अर्थ गोल है, मतलब मैंने बहुत सी चीजें, बहुत सारे क्लिप्स देखी हैं, मैं कितने टाइम पर कभी कभी आता प्रॉपर गोल नहीं है, पर फ्लैट तो नहीं मान सकते मैं कि वो हम्म। फ्लैट है। तो कह रहे नहीं, तो अल्लाह को इनकार कर रही है, तो कुरान शरीफ को गलत ठहरा है। मैंने कहा मैंने क्योंकि अभी उनको कुछ बताया नहीं अपने बारे में ना, बट मैंने बस छोटा सा पॉइंट रखा। मैंने इतने में ही देख लिया उन लोगों को कि कुछ नहीं हो सकता, मैं इनको नहीं समझा पाऊंगी कभी जिंदगी में, क्योंकि वहीं पे मेरा पॉइंट खत्म कर दिया कि चाहे जो भी है, चाहे वो सही है गलत है, हम तो वही मानेंगे। सही बात है तो आपकी। फिर ऐसे मैंने। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका यही ख्याल होता है कि भाई सही हो गलत हो उसमें अपने को नहीं पढ़ना है, जितना हम्म। बताया गया है, जैसा बताया गया है, उतना मानना है। तो इस लेवल का बिल्कुल अंधविश्वास मोमिनों में होता है। एग्जैक्टली। आपको बता नहीं सकती मतलब कैसे क्या वो चीज, और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट तो मतलब यही बात हुई कि उनको पैसे मिले, और यही अगर एग्जाम्पल मैं मुस्लिम पे डाल रही हूँ तो वो कह रहे कि ठीक है ये, बट अगर एक हिंदू ऐसा कर रहा है, वैसे दोनों चीजें गलत है, पर एक उस नजरिए से मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि हम्म। हिंदू अगर ये पैसे लेके कुछ मुस्लिम लड़कियों के साथ जो भी है नाटक कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो बहुत बुरी बात है। और मुस्लिम कर रहे हैं तो ग्रेट, हाँ, मतलब वो तालियां बजाएं इस पे, बहुत अच्छा कर रहे हैं कि हमारे सामने लोग आएंगे। इसलिए मुझसे उस वक्त रहा नहीं, जब मदिया जी ने उसको डिफेंड करा कि सही है, प्रोटेक्ट है, ऐसा प्रोटेक्ट नहीं है। और आपकी वो बात बिल्कुल ठीक थी कि जिसको जितना दबा के रखो ना, वो उतना ही ज्यादा मतलब उस चीज पे बाहर आना चाहता है, और उस चक्कर में गलत कदम उठा लेते हैं लोग, है ना भैया। और बिल्कुल। जो गलत जो गलत करना चाहेगा वो बंद कमरे में भी कर देगा। हाँ सही बात है। तो इस ऐसा हम कुछ नहीं कर सकते कि ऐसे रोके, या जो भी चीज है रोक टोक जितना जिस चीज पे ज्यादा करते हैं ना, उतना ज्यादा ही लोगों पे असर पड़ता है कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। जैसे छोटे भाई बहनों के साथ कुछ होता है तो मेरे साथ क्यों, तो फिर वो अलग ही वे में चले जाते हैं। इसलिए ज्यादा लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए, मतलब फोर्स नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही और बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जी। बहुत अच्छा लगा तारा जी, आप जुड़ी और आपने अपनी बातें रखी, और आपको भी दिल जी। से सलूट है कि आप इस जंजाल से निकली। और एंड आई एम श्योर कि आज आपका दिल जिस तरीके से जब आप आई थी और बहुत ज्यादा फिल्ड थी, अंदर से भरी हुई थी एकदम, और आपने अपनी जज्बातों को सामने रखा, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर हिम्मत, हौसला ये बढ़ चुका है। एंड नाउ यू आर, जैसे कि आपने कहा कि वो एक कहते हैं ना, ब्रेवरी आपके अंदर आ गई है। जी।